22 अगस्त शुक्रवार को दश अमावस्या, पिठोरी अमावस्या और 23 अगस्त शनिवार को भाद्रपद अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या है। देखिए, अमावस्या तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 11:55 से लग जाएगी और 23 अगस्त शनिवार को दोपहर 11:35 पर समाप्त होगी। प्रत्येक महीने की अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान का विशेष लाभ होता है और उसमें भी मौन रहकर स्नान करने का सर्वश्रेष्ठ महत्व है और इस दिन दान करने से विशेष फल मिलता है। और वैसे भी चतुर्मास चल रहा है, इसलिए लाभ ही लाभ है। महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर को अमावस्या का महत्व समझाते हुए कहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सभी लोग गंगा जी तो जा नहीं पाएंगे, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र को बोलकर स्नान कर लें। तो इस प्रकार गंगा स्नान का पुण्य घर बैठे ही मिल जाएगा, अथवा तो हर हर गंगे कहकर स्नान कर लें। नारद पुराण में वर्णन है कि अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से या फिर पितरों के लिए कोई भी सत्कर्म करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो अब जिसे पितृदोष है वो लोग इतना अवश्य कर लें। पीपल वृक्ष में पितरों और सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं और ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। तो इस प्रकार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इतना कर लें, शुभ लाभ होगा। अमावस्या के दिन यह उपाय करने से घर से दरिद्रता धीरे धीरे चली जाएगी और घर परिवार में एकता होगी, समृद्धि बढ़ेगी। यह उपाय प्रत्येक अमावस्या को करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले सामान को एकत्रित कर लें और यह सामान आसानी से मिल जाएगा। तो करना क्या है, एक छोटा सा हवन घर में करना है। तो सबसे पहले सामान इकट्ठा कर लें, जो कि इस प्रकार है: काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़ और देशी कपूर और गौ चंदन या कंडा। अब इसकी विधि भी जान लेते हैं। गौ चंदन या कंडे को लेकर किसी बर्तन में डाल लीजिए ताकि हवन कुंड का काम कर सके। तत्पश्चात सभी 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार जो सामग्री है उससे हवन करना है। तो सबसे पहले घर के सभी लोग घर में पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। यदि पूजन का स्थान छोटा है तो घर में किसी एक ही जगह पर सभी लोग बैठकर इन मंत्रों से आहुति दें, यानी कि हवन करें, जो कि मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ध्यान दें, प्रत्येक मंत्र की 11 बार आहुति देना है। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ: ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार आहुति को लेकर एक मंत्र की 11 बार आहुति दें। स्वाहा जरूर बोले। स्वाहा बोलने पर ही अग्निदेव का मुख खुलता है और भगवान को आहुति पहुंचती है। तो यह छोटा सा हवन करने से सभी देवताओं का और पितृदेवों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या के दिन वृक्ष, लता आदि को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है अथवा तो उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि पिठोरी कुशोत्पाटनी अमावस्या मतलब कि कुश की अमावस्या। कुश एक प्रकार की घास है जिसे पूजन में उपयोग किया जाता है, तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन लाया जाता है, जो कि भाद्र अमावस्या के दिन ही कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है। और इस दिन कुश लाने से वो कुश वर्ष भर पूजन में उपयोग किया जा सकता है। और इस दिन कुश तोड़ने से किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र स्वयं राजी हैं। तो शास्त्र की बात मानकर 23 अगस्त शनिवार के दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश तोड़कर घर ला सकते हैं और यह कुश वर्ष भर काम करेगा। तो ओम हुम फट स्वाहा मंत्र बोलकर कुश तोड़ना है। कुश तोड़ते समय दाहिने हाथ से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश तोड़ना चाहिए। कुश को किसी लोहे या अन्य शास्त्र से न तोड़ें। कुल्हाड़ी या हंसिए का प्रयोग न करें, बल्कि अपने हाथों से ही कुश तोड़ें। अब अमावस्या पर पितरों की सद्गति के लिए क्या कहते हैं पुराण, यह भी समझ लेते हैं। तो गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अमावस्या के दिन जो मनुष्य भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ्य देता है पितरों की सद्गति के लिए, तो उसके पितृ संतुष्ट रहते हैं, जिससे घर परिवार में एकता रहती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो 23 सितंबर शनिवार को भाद्रपद कुशोत्पाटनी अमावस्या का लाभ अवश्य लीजिए। जय श्री कृष्ण।